Hi guys, today we will study conductive system of heart. We have already discussed about heart in detail in the previous lecture. Now let's start the conductive system of heart. In previous lecture we have already told that this is right auricles, this is left auricle, this is right ventricle, this is left ventricle. We have talked about heart have four chamber, right, or two auricles and two ventricles. Auricles are smaller and ventricles are larger as compared to auricles. Now we will discuss about how heart conduct. In heart, four special types tissues present, which is SA node. हम ये देख रहे हैं, ये राइट ऑरिकल्स है. राइट ऑरिकल्स में एक जो टिश्यू का नाम है, चार टिश्यू हमने बताया कि हार्ट में मेनली चार टाइप के स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. हम उन चारों टाइप के स्पेशल टिश्यूज के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला है एसए नोड. इसे साइनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं या इसे पेसमेकर भी कहते हैं. कई लोगों को सुना होगा कि उनको पेसमेकर लगाया है, तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि पेसमेकर क्या है और क्यों लगता है, कब लगता है. ठीक है, तो एसए नोड. एवी नोड दूसरा जो टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज जो है हार्ट में जो प्रेजेंट होता है, वो है एवी नोड. एवी नोड को ये रहा, ये भी राइट ऑरिकल्स में प्रेजेंट है, जिसे हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं. देखिए ये ऑरिकल्स में प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स के साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहेंगे. इसे पेस सेटर कहते हैं और इसका तीन नाम है. एक है एवी नोड, एक है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एक है पेस सेटर. एसए नोड का भी तीन नाम है. एक है एसए नोड, एक है साइनो आर्ट्रियल नोड. ये आर्ट्रियल की ही साइड प्रेजेंट है, तो इसे साइनो आर्ट्रियल नोड कहेंगे या इसे पेस मेकर कहेंगे. अब तीसरा जो है वो है एवी बंडल. ये रहा एवी बंडल. ये एवी नोड से होता हुआ एक बंडल, बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ मिलकर के आ रहे हैं जो बंडल फॉर्म करते हैं. तो ये है एवी बंडल, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं. इसे कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, सॉरी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल क्या कहते हैं, या बंडल ऑफ हिज बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. बंडल ऑफ हिज, एवी बंडल को बंडल ऑफ हिज के नाम से ज़्यादा जाना जाता है. उसके बाद है परकिंजे फाइबर. कई लोग इसको पुरकिंजे भी प्रोनाउंसिएट करते हैं. ये है परकिंजे फाइबर. ठीक है, तो पहला हो गया, फोर स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हार्ट में. पहला है एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल और परकिंजे फाइबर. ठीक है, ये है हमारे परकिंजे फाइबर. ये क्या है, ये सब परकिंजे फाइबर्स हैं. क्या हैं ये सब? परकिंजे फाइबर्स हैं, जो ये बंडल ऑफ हिज से होता हुआ आ रहा है, ऐसे फाइबर्स निकले हैं, ये परकिंजे फाइबर्स हैं. आप ये देख रहे हैं जो एसए नोड है, ये कौन है? एसए नोड. एसए नोड कहाँ प्रेजेंट है? एसए नोड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल्स एट द अपर साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट के अपर साइड में राइट ऑरिकल्स है. राइट ऑरिकल्स में कौन प्रेजेंट है? एसए नोड प्रेजेंट है. राइट ऑरिकल्स के अपर साइड में कौन सी नोड प्रेजेंट है? एसए नोड है. तो एसए नोड वेयर प्रेजेंट? एसए नोड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल एट द अपर साइड और अपर राइट साइड. और ये किसकी बनी होती है? एसए नोड या साइनो आर्टिकुलर नोड या पेस मेकर जिसे हम कहते हैं, ये किसकी बनी होती है? ये कार्डियक मसल्स फाइबर की बनी होती है. तो एसए नोड इज मेड अप ऑफ का स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर. एसए नोड्स हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट. एसए नोड क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? इनिशिएशन यानी शुरुआत करने में,
किस चीज़ की शुरुआत करने में, हार्ट बीट की शुरुआत करने में एसए नोड हेल्प करता है। जिस और क्या करता है, बट रेट ऑफ हार्ट बीट इज है वो कंट्रोल किया जाता है हमारे नर्वस सिस्टम से। एसए नोड हार्ट बीट को क्या करेगा, हार्ट बीट की रेट को इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा कि हार्ट बीट यहाँ से शुरू हो जाए। इसीलिए तो इसे पेस मेकर कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, बना रहा है, हार्ट बीट होने के लिए शुरुआत कर रहा है। लेकिन जो हार्ट बीट जो हो रही है वो किससे कंट्रोल किया जाता है, तो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। सिंपैथिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाईज इम्पल्स टू एसए नोड। आप दो टाइप के नर्व के बारे में पढ़े होंगे, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक के जो कैरेक्टर हैं वो याद करने में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो हम उसके लिए थोड़ी इजी ट्रिक्स बताते हैं जिससे आपको याद हो जाए। आप लोगों ने स्नेक देखा होगा, अगर आपके सामने आप कुछ कर रहे हो और आपके सामने तुरंत एक स्नेक आ जाए तो आपका क्या होगा, आपकी हार्ट बीट क्या होगी, वो तेज़ हो जाएगी, होगी। तो ऐसे स्नेक होता है। ऐसे अगर स्नेक आपके सामने सिंपैथिक हो गया, अगर सिंपैथिक नर्व्स एक्टिवेट हुई, स्टिमुलेट हो गई, तो आपकी रेट ऑफ हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर स्नेक नहीं है, नॉर्मल है, तो पैरासिम्पैथिक नर्व्स जो है वो अगर स्टिमुलेट हुई तो रेट ऑफ हार्ट बीट घट जाती है। इफ़ SA node does not function properly, then artificial pacemaker is implanted in the chest muscles। देखिए, जब SA नोड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, जब SA नोड प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर यानी आर्टिफिशियल SA नोड चेस्ट के मसल्स में इम्प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो हमने कहा था कि अगर सिंपैथिक नर्व्स स्टिमुलेट हुई, देखिए दो तरह की नर्व्स इम्पल्स सप्लाई करती हैं एसए नोड में, कौन कौन सी, sympathetic nerves and parasympathetic nerve supplies impulse to the SA nodes, and if the sympathetic nerve is stimulated then rate of heartbeat क्या होगी, increases। क्यों increase होगी, due to the secretion of noradrenaline। जब सिंपैथिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जो नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन है वो इंक्रीज होने लगेगा। नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन होने की वजह से रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज करेगी। यानी जब अगर स्नेक आया तो आपकी भूख प्यास बंद हो जाती है, किसी को भूख प्यास नहीं लगती है। अगर इफ पैरासिम्पैथिक नर्व्स इज स्टिमुलेटेड, अगर पैरासिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, अगर पैरासिम्पैथिक नर्व्स स्टिमुलेट होगी तो रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीजेस ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, इसमें नॉरएड्रेनालिन था, इसमें एसिटिलकोलिन की वजह से अगर पैरासिम्पैथिक नर्व्स जो है स्टिमुलेट हुई तो एसिटिलकोलिन की वजह से रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी। देखिए, SA node is present in the wall of right auricles at the upper side, right side। ठीक, ये पॉइंट्स हम समझ चुके हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर। जो SA नोड है या साइनो ऑरिकल्स नोड है, ये एक स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर का बना होता है। और SA नोड सेल्फ इन इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, SA नोड क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट में हेल्प करता है, बट रेट ऑफ हार्ट बीट इज़ कंट्रोल बाई नर्वस सिस्टम। लेकिन रेट ऑफ हार्ट बीट जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सिंपैथिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथिक नर्व्स सप्लाइज इम्पल्स टू SA नोड। सिंपैथिक नर्व्स और पैरासिम्पैथिक नर्व्स जो है इम्पल्स सप्लाई करती हैं SA नोड को। अगर सिंपैथिक नर्व इज स्टिमुलेटेड देन रेट ऑफ हार्ट बीट इज इंक्रीजेड ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन।
नॉर एड्रेनलिन की सिक्रीशन की वजह से सिंपैथिक नर्व जब स्टिमुलेट होगी तो रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी. इफ पैरासिम्पैथिक नर्व इज स्टिमुलेटेड देन रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीजेज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन की सिक्रीशन की वजह से रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी. कब? जब पैरासिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेट होगी तब. अब हमने ये भी बताया कि जो ऐसे नोड है वो इनिशिएशन करता है हार्ट बीट की. तो अगर ऐसे नोड खराब हो गया तो इफ़ द ऐसे नोड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर ऐसे नोड अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाएगा. मेरी बुआ थी, उनका भी जो ऐसे नोड था वो सही से काम नहीं कर रहा था तो उनको भी आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया गया था. तो अगर ऐसे नोड फंक्शन नहीं करता है प्रॉपरली तो उनके जो पेशेंट है उसके चेस्ट मसल्स में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है. आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आगे के लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. आर्टिफिशियल पेसमेकर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. आर्टिफिशियल पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इन विच अ कंप्यूटर चिप एंड 2 लिथियम हैलाइड बैटरीज प्रेजेंट. आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें एक कंप्यूटर चिप होती है. क्या होती है? एक कंप्यूटर चिप होती है, 2 लिथियम हैलाइड की बैटरी प्रेजेंट होती है. आर्टिफिशियल पेसमेकर में एक कंप्यूटर चिप होती है और 2 लिथियम हैलाइड बैटरी प्रेजेंट होती है. हमें पता है कि जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है, फॉरेन सब्सटेंस आता है, तो हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी बनाती जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी नुकसान ना हो. बॉडी ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर इज़ मेड अप ऑफ टाइटेनियम एंड अलॉय. जो आर्टिफिशियल पेसमेकर की बॉडी होती है वो टाइटेनियम और अलॉय की बनी होती है, जो हमारी बॉडी क्या करती है? नॉट रिजेक्ट नहीं करती बाय द बॉडी के द्वारा टाइटेनियम और अलॉय रिजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बिकॉज एंटीबॉडीज़ आर नॉट फॉर्म. इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, क्योंकि हमारी बॉडी जिस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेगी उसके प्रति वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगी. जो फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम ऐसे नोड्स विच कैरी इम्पल्स टू ऑरिकल्स. जो फाइबर्स ऐसे नोड से अराइज होते हैं, ऐसे नोड से शुरू होते हैं, वो क्या करते हैं? इम्पल्स को कैरी करते हैं, यानी एक स्टिमुलेशन लेके जाते हैं जो ऑरिकल्स विच कैरी इम्पल्स ऑफ ऑरिकल्स के इम्पल्स को वो लेके जाते हैं, ऑरिकल्स के मैसेज को, यानी जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और ये हार्ट बीट की इनिशिएशन है उसको वो वहीं से शुरुआत करते हैं. हम ऐसे नोड के फाइबर्स को देखते हैं. ये रहे फाइबर्स, ये रहा ऐसे नोड. राइट ऑरिकल्स के अपर साइड में ऐसे नोड प्रेजेंट होता है. तो ऐसे नोड में जो है ये है हमारे क्या? उसके ऐसे नोड के फाइबर्स. ऐसे नोड के फाइबर क्या करते हैं? इम्पल्स कैरी करते हैं, और कहाँ से? ऑरिकल्स की वॉल से. उसके बाद वो क्या करते हैं? फ्रॉम द वॉल ऑफ ऑरिकल्स फाइबर अराइजेस विच कैरी इम्पल्स टू एवी नोड. जो एवी नोड को ये जो इम्पल्स आता है वो एवी नोड तक पहुँचाते हैं. अब हम लोग ऐसे नोड के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसे नोड क्या करता है, कहाँ से अराइज होता है. अब हम लोग एवी नोड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हाँ हम देख चुके हैं जो फाइबर्स वहाँ से अराइज होते हैं वो इम्पल्स को कहाँ लेके जाते हैं? ऐसे नोड से एवी नोड पर वो इम्पल्स को लेके जाते हैं. तो एवी नोड के बारे में, एवी नोड का फुल नेम क्या है? वेंट्रिकुलर नोड, और इसे और क्या कहते हैं? पेस सेटर कहते हैं. ये एवी नोड जो है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल्स एट द लोअर साइड टुवर्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. जो एवी नोड है वो राइट ऑरिकल्स की वॉल के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है. किसकी तरफ? टुवर्ड्स आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के तरफ प्रेजेंट होता है. हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में पिछले लेक्चर में बताए थे कि
ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो लाइनिंग होती है उसे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ही साइड टूवर्ड्स में कौन प्रेजेंट होता है? एवी नोड प्रेजेंट होता है। तो एवी नोड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल्स एट द लोअर साइड टूवर्ड्स द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये रहा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, यानी ऑरिकल्स के बीच में जो लाइन प्रेजेंट होती है, ये लाइन, इसे क्या कहेंगे? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये नाम लिखा गया है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यानी एवी नोड जो है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के टूवर्ड्स प्रेजेंट होता है, और ये राइट ऑरिकल्स के लोअर साइड में नीचे की तरफ होता है। पहला पॉइंट तो इसका समझ में आ गया कि एवी नोड का। दूसरा पॉइंट है ये कार्डियक मसल्स फाइबर, एक स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर का बना होता है। इसे और एक नाम कहते हैं रिजर्व पेसमेकर कहते हैं, इसे रिजर्व पेसमेकर कहते हैं। और इसका चौथा पॉइंट है कि इसमें जो है ये जो है एवी बंडल जो है आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर बंडल जो है एवी नोड जो है वो फ्रॉग में एब्सेंट होता है। तो ये पूछा जाता है एवी बंडल कहाँ एब्सेंट होता है, तो आप क्या कह सकते हैं? फ्रॉग में एब्सेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट third special type of tissue which is present in the heart, that is AV bundle. What is this? This is AV bundle. इसे bundle of His भी कहते हैं। Group of special cardiac muscles fiber arises from AV node. AV node से जो है बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारी मसल्स फाइबर अराइज होती हैं which enters into ventricular septum, which enters in the interventricular septum। ये जो है वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम प्रेजेंट होता है? तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो बहुत थिक होता है। इस इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बहुत थिन होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो थिक होता है। तो ग्रुप ऑफ स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर अराइजेस फ्रॉम एवी नोड और AV nodes which enters into interventricular septum, in short we call IVS, called AV bundle। AV bundle किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे AV node से ग्रुप ऑफ स्पेशल कार्डियक टिश्यू अराइज होती हैं जो इंटर ऑरिकल सेप्टम में एंटर करती हैं, उसी को एवी बंडल या बंडल ऑफ हिच कहते हैं। आफ्टर एंटरिंग इनटू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी बंडल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जब ये जो बंडल्स है ये इंटर और वेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर IVS में एंटर कर जाती हैं, तो एवी बंडल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसे एक को कहते हैं राइट एवी बंडल और एक को कहते हैं लेफ्ट एवी बंडल। ये दिस इज राइट एवी बंडल, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। अब हम लोग परकिंजे फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। परकिंजे फाइबर क्या है? स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर होते हैं फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल। राइट और लेफ्ट एवी बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स इन विच फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। किसके फॉर्म में? ब्रांचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम लाइन टू लाइन देख लेते हैं एक बार। ये रहा परकिंजे फाइबर, एक बार इसको देख लीजिए। स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर अराइज फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल। एक राइट और लेफ्ट एवी बंडल से स्पेशल कार्डियक मसल्स अराइज होती हैं विच प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। जो एवी बंडल्स है वो वेंट्रिकल्स की वॉल में प्रेजेंट होता है और इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। जो यहाँ से कार्डियक मसल्स एवी बंडल से जो
आई एवी बंडल से जो भी मसल्स फाइबर आए ग्रुप में, वो कहाँ पे प्रेजेंट थे? आईवीएस में। आईवीएस में प्रेजेंट होने के बाद ये ब्रांचेस के फॉर्म में निकले, जिसे हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। और ये रहा उसका एवी बंडल्स की लाइनिंग, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। Group of special cardiac muscles fiber arises from AV nodes which enters into interventricular septum IVS called AV bundles. After entering into the interventricular septum, AV bundle divided into two parts, right or ventricular bundle and left ventricular bundle. Then Purkinje fiber we will discuss. We have discussed Purkinje fiber. Now thanks to all for watching this lecture. We will meet soon.